एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आम आदमी आम आदमी। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई गोपाल इटालिया जी, आम आदमी पार्टी के सीएम के उम्मीदवार और वरिष्ठ पत्रकार रह चुके सुदान भाई, हम सबके अभिभावक और संगठन का जिनको हमेशा से साथ मिला है, समय मिला है, ऐसे किशोर भाई, हमारे महासचिव बहादुर साथी मनोज भाई, इस पूरे चुनाव में पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी ताकत के साथ परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले एक एक गुजरात के कार्यकर्ता का मैं सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत मेहनत की इस चुनाव में और पहले चुनाव के अंदर आपने मोदी और अमित शाह का गढ़ कहा जाने वाला गुजरात, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाने वाला गुजरात, 27 साल से जहां पर बीजेपी का राज है ऐसा गुजरात, और उस गुजरात के अंदर पहले चुनाव में 41 लाख वोट लाना, 13% वोट लाना, 5 विधायक जिताना, ये एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी की उपलब्धि है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और आम आदमी पार्टी का इतिहास क्या है? पहले चुनाव से याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2013 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम कोई पार्टी बनाने, विधायक बनने, सांसद बनने नहीं आए थे साथियों। अन्ना जी के आंदोलन में गए थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में, और छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में तिरंगा लेके नारा लगाते थे, भ्रष्टाचार मिटाना है, जन लोकपाल लाना है। वहां से हमारी शुरुआत हुई, आंदोलन के कोख से हमारी शुरुआत हुई। और जब 13 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, 45 डिग्री टेम्परेचर में फटी चप्पल पहन के अरविंद केजरीवाल गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके दिल्ली के अंदर कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे थे, बूथ के इंचार्ज बनाने का काम कर रहे थे, मोहल्ला प्रभारी बनाने का काम कर रहे थे। और सारा मेहनत और सारी परिश्रम करने के बाद भी हमें पहले चुनाव में 28 सीट मिली और दूसरे चुनाव में दिल्ली की जनता ने छप्पर फाड़ के वोट दिया, 67 सीटें आई। और तीसरे इलेक्शन में इस बार पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने, पूरी सत्ता लगा दी बीजेपी ने, फिर भी आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई। और 15 साल से जिस दिल्ली में शीला दीक्षित का राज था, उस शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पहले चुनाव में ही ऐसा फैसला जब अरविंद जी ने लिया था, हम सब लोगों ने उनको समझाया। अब पहला चुनाव लड़ रहे हैं जीवन का, बहुत सशक्त, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, 15 साल से मुख्यमंत्री है दिल्ली की। शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मत लड़िए। आपके नेता अरविंद केजरीवाल का जवाब सुन के आपको गर्व होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अगर मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो पार्टी चुनाव जीतेगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आए हैं। यह जवाब था। आप उस पार्टी के सिपाही हैं।
यह बड़ा अच्छा संकेत है कि 5 सीट आपको मिल गई, 13% वोट मिल गया। पंजाब याद कीजिए, पहला चुनाव हम लोग लड़ने गए, पूरी मेहनत की, परिश्रम किया, पूरी ताकत लगाई, ऐसा माहौल बनाया कि 100 सीटें आ जाएंगी। सारी मेहनत के बावजूद 20 सीटें आई, 20 सीटें आई। लेकिन दूसरी बार जब चुनाव 2022 में हुआ तो पंजाब की जनता ने भी छप्पर फाड़ के वोट दिया, 92 सीटें आई, 92 सीटें आई। और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए जिनको खुद पे यकीन नहीं था कि वो विधायक बन सकते हैं। मैं तो पंजाब का इंचार्ज था, जो हमारे कार्यकर्ता साथी पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे थे। मुझे जाकर मैंने देखा तो मुझे गर्व हुआ, आज वो गाड़ियों के काफिले के साथ मंत्री बन के पंजाब सरकार का दायित्व निभा रहे हैं। साथियों, एक ऐसी कार्यकर्ता, अमृतसर का चुनाव, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ रहे थे। सारे टीवी चैनल पे प्रचार था, या तो सिद्धू जीतेगा, या तो मजीठिया जीतेगा, या सिद्धू जीतेगा, या मजीठिया जीतेगा। आम आदमी पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता जीवन ज्योति कौर को आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और जब चुनाव का परिणाम आया तो उस जीवन ज्योति कौर ने सिद्धू और मजीठिया दोनों को एक साथ चुनाव में हराने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, चन्नी। लोगों ने कहा यार मुख्यमंत्री है, इसके खिलाफ कौन लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने तय किया, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी इसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और लाभ सिंह को चुनाव लड़ाया। बक्सा खुला तो मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, लाभ सिंह चुनाव जीत गया। यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे, 10 साल चुनाव हार गए। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, चुनाव हार गए। सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, चुनाव हार गए। चन्नी मुख्यमंत्री रहे, 2-2 जगह से चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए, सिद्धू चुनाव हार गए। लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और गुजरात के साथियों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप 41 लाख वोट लेकर आए हैं, और यह संकेत है दिल्ली और पंजाब की तरह कि अब दूसरा चुनाव जब आप लड़ेंगे, छप्पर फाड़ के गुजरात की जनता आपको वोट देगी, छप्पर फाड़ के वोट देगी। याद रखना मेरी बात को, उनके साथ संपर्क बना के रखना है, उनके साथ मिलकर रहना है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि पिछला चुनाव वो लड़े थे 2017 में, तो उनको 1,500 वोट मिला था, और इस बार चुनाव लड़े तो 1,12,000 वोट मिला। आपने बताया था अभी, राम भाई, 1,12,000 वोट। अब आप समझ लीजिए, अगर तीसरा चुनाव ये लड़ेंगे, पार्टी अगर इनको लड़ाएगी, वो तो पार्टी का फैसला है, तो हो सकता है इनको जनता 1 लाख वोट से चुनाव जिता दे। जनता मालिक है लोकतंत्र में। अल्पेश भाई चुनाव लड़ रहे थे सूरत में, लाखों की संख्या में लोग रैलियों में आए, बड़ा समर्थन हम लोगों के साथ सड़कों में दिखा। गोपाल इटालिया जी के क्षेत्र में मैं गया, मनोज सोरथिया के क्षेत्र में गया, बहुत सारी विधानसभाओं में गया। ऐसा लगता था कि जनता पूरा अपार जन समर्थन हमको दे रही है। लेकिन अंत में जाते जाते लोगों को ये लगता है अभी शायद ये लोग नहीं जीत पाएंगे। इसके कारण से बहुत सारे लोग भ्रमित होकर वोट नहीं देते। ये एक मानसिकता होती है चुनाव में। आपके साथ रहेंगे, रैलियों में जाएंगे, सभाओं में जाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन एक मानसिकता होती है कि चुनाव में जब यहां पे अशोक भाई बैठे महुआ के, मैं इनके यहां अभी मैं इनके बारे में पूछ रहा था, इनके यहां सभा करने गया था, शाम को कम से कम 5,000 लोग थे, रात में 8-9 बजे के करीब। तो
अंत में जब वोट देने के लिए आदमी जाता है तो उसका मन कई बार यह हो जाता है कि यार पता नहीं ये लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और उस भ्रम में आपको बहुत सारे मतदाता जो है वो वोट नहीं देते। लेकिन मैं आपको दिल्ली का अनुभव बता रहा हूं। जब 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तो दिल्ली के कई इलाकों के लोग आते थे, हाथ पकड़ के रोते थे और कहते थे केजरीवाल जी थोड़ी गलती हो गई, हमें यकीन नहीं था आप जीतेंगे, वरना ये 28 सीटों की संख्या आपको नहीं देते, बढ़ा के आपको सीटें देते और दूसरी बार 67 सीटें दे दी। बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया वहां पर। हमसे लोगों ने पूछा स्कूटर पार्टी का क्या मतलब है? हमने कहा 3 आदमी बैठ के विधानसभा चले जाओ। स्कूटर पार्टी बना दिया बीजेपी को। और जो पार्टी, मेरा मोबाइल दीजिए जरा, जो पार्टी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है उसका थोड़ा इतिहास भी आप लोग जानना जरूरी है। अभी यहां हमारे बहुत साथी बोल रहे, अभी अल्पेश जी ने बोला निराश होने की जरूरत नहीं है, गोपाल भाई ने बोला निराश होने की जरूरत नहीं है, ईशुदान भाई ने यही कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा कि खुशी मनाने की जरूरत है और जनता के बीच जाके उनके लिए लड़ने और संघर्ष करने की जरूरत है। निराश किस बात पे होना है? मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री। 1952 में जनसंघ बनी, जहां से भारतीय जनता पार्टी निकली है। 52 से लेकर 77 तक जनसंघ चली। कितने साल तक? 25 साल। 25 साल पूरे देश में उनकी जमानतें जब्त होती रही। 25 साल तक जमानतें जब्त होती रही। और बाद में उन लोगों ने कहा भैया अब हम अपनी पार्टी नहीं चला पाएंगे, जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया। पार्टी नहीं चला पाए आगे, जनता पार्टी में विलय कर दिया। 80 में फिर बीजेपी बनी, और 80 में जब बीजेपी बनी 84 में उनकी 2 सीटें आई। और पूरे देश में बीजेपी का किस तरीके से चुनाव में परिणाम रहता है वो थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। ये तमिलनाडु का चुनाव 80 में 0, 84 में 0, 89 में 0, 91 में 0, 96 में 1, 2001 में 4, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0 और 2021 में 4। 40 साल में कुल 3-4 सीट मिली है बीजेपी को, 8 सीट। केरल आ जाइए, केरल में 80 में 0, केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 1 सीट, 2021 में फिर 0। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 40 साल तक गुजरात केरल में चुनाव लड़ती रही और उसको मात्र 1 सीट मिली, 1 सीट। और 2021 में फिर वो सीट हार गई, 0 हो गए फिर केरल में। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं आम आदमी पार्टी का। पहला चुनाव दिल्ली में 28 सीट, दूसरा चुनाव 67 सीट, तीसरा चुनाव 62 सीट, पंजाब में पहला चुनाव 20 सीट, दूसरा चुनाव 92 सीट, गोवा में पहला चुनाव 6% वोट, दूसरा चुनाव 2 सीट वहां मिली। गुजरात के अंदर पहला चुनाव 13% वोट, 5 सीट, और अगला चुनाव जो होगा गुजरात के अंदर इसी तरीके से प्रचंड बहुमत से आप लोग जीत के आएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी इस बात के लिए कर रहा हूं और आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं। निराशा और हताशा तो सोचिए ही मत, दूर दूर तक मत सोचिए। ये तो आपकी उपलब्धि है।
गुजरात की महान जनता ने आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया है कि हमारा कार्यकर्ता जो टोपी पहन के जाता था, जिसको लोग कहते थे ये दिल्ली वाली पार्टी है, अरे ये तो यूटी वाली पार्टी है, अरे एक तो ये छोटे नगर निगम वाली पार्टी है, गुजरात की महान जनता ने आज आम आदमी पार्टी को गौरव दिया है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने का काम कर रहे हैं। अभिनंदन कीजिए गुजरात की जनता का, लोगों के बीच में जाइए, भविष्य आपका है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की कोई पार्टी आजादी के बाद, एक भी पार्टी हिंदुस्तान की आजादी के बाद 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। अगर कोई पार्टी बन पाई है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी टोपी लगा के आप लोग चलते हैं। गौरव की अनुभूति कीजिए इस बात पे। और जिन क्रांतिकारियों का हम नाम लेते हैं, हमारे नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। तो पहली आजादी की लड़ाई में क्या हुआ था? शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी विधायक बनने के लिए। शहीद खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी 18 वर्ष की आयु में विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए। शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान के तमाम उन क्रांतिकारियों ने 16 साल से लेकर 30 साल के आयु में अपने प्राणों को इस देश के लिए आजाद कराने के लिए न्योछावर कर दिया। यह वो हिंदुस्तान है। उन्होंने पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम इस दूसरी आजादी की लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे लिए मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, गुजरात की तरक्की का, मोरवी में 150 लोगों की जो जान गई वो मुद्दा, और वो ये मुद्दा कि आज भी देश के प्रधानमंत्री को 27 साल के राज के बाद एक आर्टिफिशियल स्कूल में गुजरात के अंदर बैठना पड़ता है। मुद्दा तो यह होना चाहिए। आप इस दूसरी आजादी की लड़ाई के योद्धा हैं, इसलिए बहुत उपलब्धि आपको जनता ने दी है। जनता का आभार व्यक्त कीजिए, जनता का अभिनंदन कीजिए। उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा मौका दिया है। और लोकतंत्र में किसी का भी अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। आज जो भारतीय जनता पार्टी अहंकार के अंदर आके हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले करवाती है, मैं भूला नहीं गोपाल इटालिया की गाड़ी पे हमला, तोड़फोड़, इसुदान भाई की गाड़ी पे हमला, तोड़फोड़, हमारे साथी मनोज यहां पर बैठे हुए मार के इनका सर फोड़ दिया, खून से लथपथ इनकी तस्वीर आज भी मैं भूल नहीं पाता। यहां पे नौजवान साथी हमारे युवराज सिंह बैठे हुए हैं, छात्रों के लिए आंदोलन किया इन्होंने, जेल में इनको डाला गया, मुकदमे लिखे गए। अल्पेश भाई बैठे हैं, जेल में डाला गया, मुकदमे लिखे गए। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी गया था उत्तर प्रदेश में बाबा जी से चुनाव लड़ने, 24 मुकदमे लिखा बाबा जी ने मेरे खिलाफ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया योगी आदित्यनाथ ने। और मैंने बाबा जी से कहा 24 नहीं 2400 मुकदमे लिख लो, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। 5 साल जम के संघर्ष कीजिए, जो भी परिस्थिति आए संघर्ष कीजिए। किसानों के मुद्दे पर, पेपर फूटने के मुद्दे पर, माताओं बहनों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गुजरात के एक एक मुद्दे पर इस 5 साल तक सिर्फ एक ही विपक्षी दल दिखना चाहिए, और उस विपक्षी का दल का नाम हो आम आदमी पार्टी। हमारे 2 साथी यहां पे भूपत भाई और हेमंत भाई बैठे हैं। आपको गुजरात की महान जनता ने, झाड़ू वालों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम करके गुजरात की विधानसभा में भेजा है। मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि गुजरात की विधानसभा के अंदर आम आदमी की आवाज गूंजनी चाहिए, और उसका माध्यम आप लोग बनेंगे, उसका माध्यम आप लोग बनिए। गुजरात के जितने भी मसले हैं उसको मजबूती से उठाइए। अगर 27 वर्षों में स्कूल नहीं बन पाया, 27 वर्षों के बाद भी कोरोना काल में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है,
तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेके हमें काम करना है। 22 बार पेपर फूट जा रहा है। नौजवान परीक्षा देता है, तैयारी करता है, मां बाप से पैसे लेके तैयारी करता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देता है, बाद में आता है पेपर फूट गया। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको विधानसभा के अंदर हेमंत भाई और भूपत भाई और हमारे जो बाकी विधायक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा पहले सत्र में ही जब आपको मौका मिले इन सारे सवालों को उठाइए। 150 लोगों की जो मोरबी का पुल टूटने से जान गई है, वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी आवाज आपके माध्यम से विधानसभा में उठनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ये बहादुरों की फौज है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मुकदमों से, लाठियों से और जेलों से डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल पे छापेमारी हुई, मनीष सिसोदिया पे छापेमारी हुई, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है, 43 विधायकों को दिल्ली के अंदर फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, इनकम टैक्स का छापा मारा गया कैलाश गहलोत के ऊपर। और तो और दुर्भावना की हद यह है कि हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनका कुत्ता पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले चले गए थे। अरे मैंने कहा कुत्ता क्यों पकड़ रहे? कहने इसका जबड़ा चेक करना है। ये हालत है, इतनी दुर्भावना है आपके प्रति। लेकिन अगर उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने आप को कहने वाली, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली, उस पार्टी से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर उस पार्टी से कोई सड़क पर लड़ रहा है और सदन में लड़ रहा है, तो वह है आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भविष्य इसका ही है, इसका ही है और सिर्फ इसका है। आप है भारत के भविष्य। आपको आगे तमाम उन सवालों पे काम करना है। लोगों की जिंदगी में दुश्वारियां कम नहीं है, महंगाई कम नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, दूध का दाम महंगा हो गया, छाछ का दाम महंगा हो गया, आटा दाल चावल का दाम महंगा हो गया। महंगाई चरम पर है। किसान को उसके फसल का दाम मिलता नहीं है, नौजवान को नौकरी मिलती नहीं है। भाषण पिला पिला के कितना लोगों को मूर्ख बनाओगे। और मैं तो कहता हूं भाजपाइयों के बारे में कि अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो ये हमारे जितने भी प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक हैं बीजेपी वाले, सब नंबर 1 पे आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। काम नहीं करना इनको, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कैसा राष्ट्रवाद है इनका? भारत की सेना को आप ठेके पे चलाना चाहते हैं? हमारा जवान 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती होगा, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमा की रक्षा करेगा, और 4 साल के बाद आप उसको रिटायर करके घर भेज देंगे? यह है आपका राष्ट्रवाद? भारत की सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, भारत की सीमा की सुरक्षा को आप कमजोर कर रहे हैं। आपके लड़के हजारों करोड़पति बन जाते हैं। अमित शाह के बेटे की संपत्ति निकली थी सैकड़ों करोड़। मैंने पूछा कैसे निकली? बोले धनिया बेच के कमा रहा। मैंने कहा किसान को धान का दाम नहीं मिल रहा, तुम्हारे बेटे को धनिया मिल रही है, धनिया पे कमा रहे हो तुम। भारत की सेना को कमजोर कर रहे हैं लोग। यह राष्ट्रवाद इनका बजट आया, केंद्र सरकार का बजट पढ़िएगा, भारत की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है इन लोगों ने। और मैंने तो गुजरात के चुनाव में भी इस बार कहा कि लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम सेल बेचेंगे, हम कोल इंडिया बेचेंगे, हम बीपीसीएल बेचेंगे, इस सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। और सिर्फ एक आदमी को अमीर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी सबको अमीर बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी पर जो रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हैं, उनकी रेवड़ियां चंद पूंजीपतियों के लिए है। केजरीवाल की रेवड़ी हर एक आम आदमी के लिए है, झुग्गी वाले के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा घर घर पहुंचा। आपने बहुत मेहनत की। मैं जिस इलाके में भी जाता था लोग कहते थे क्यों वोट देंगे, पत्रकारों से पूछता था क्यों वोट देंगे, बोले आपका वो गारंटी कार्ड लेके लोग घूम रहे हैं। वो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी पे ही लोगों को भरोसा है।
आप ही उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, आप ही पे भरोसा है। आपने बहुत मेहनत से, हिम्मत से चुनाव लड़ा और बहुत मेहनत परिश्रम किया। आप लोगों ने 50 लाख परिवारों के पास आपका गारंटी कार्ड पहुंचा था। यह मामूली बात है? 50 लाख परिवारों के पास यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आपने घर घर जाके गारंटी कार्ड भरवाया, घर घर जाके फॉर्म भरवाया, खूब मेहनत की आपने, और उस मेहनत के नतीजे में गुजरात की जनता ने आपको 13% वोट दिया है, 41 लाख वोट दिया है। और इसको आशीर्वाद समझ के यहां की जनता के साथ बेईमानी मत करना। हाथ उठा के बताओ, जितनी ईमानदारी से उन्होंने आपको वोट दिया है, आपको उनके साथ 5 वर्षों तक खड़े रहना है। धन्यवाद। अंत में एक क्रांतिकारी गीत जो हम लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, गाते हैं, रुके ना जो झुके ना जो, उस गीत के साथ आज के कार्यक्रम का अपने वक्तव्य का मैं समापन करूंगा। और आप लोग साथ दीजिएगा, ताली बजनी चाहिए पीछे तक। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।